नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। पाकिस्तान के दई इलाके शहरी इलाकों से कहीं ज़्यादा गरीब हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा बलूचिस्तान की 62% आबादी ख़तरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के ज़्यादातर सियासतदान मुतवसत ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और यही वजह है कि वो गरीब के मसाइल से हमेशा बेखबर ही दिखाई देते हैं। और अगर गरीब का दर्द रखने वाला कोई भी नुमाइंदा इस सियासी ढांचे को बदलने की कोशिश करे तो वो नाकाम ही रहता है। नाजरीन, ये बात तस्दीक शुदा है कि जब तक गरीब के हालात से बाखबर इंसान इक़्तिदार में ना आए, गरीब के हालात बेहतर नहीं हो सकते। नाजरीन, आज हम एक ऐसी महफिल में मौजूद हैं जहां मुग़ल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हनीफ मुग़ल साहब ने एक ऐसी पार्टी की बुनियाद रखी है जिसका बुनियादी मकसद गरीब की फलाह व बहबूद है। गरीब गरीब का हो रहा है, अमीर अमीर का हो रहा है, इसको भी छोड़ें। हमारा जो एक मुआशरा है ना, वो बड़ा टूट फूट का शिकार है। ये जात पात से लेके, कौमियत से लेके, और अब तो मसलक का भी इतना ज्यादा हो गया है कि बहुत ज्यादा। फिर पॉलिटिकल इतनी गर्मी आ गई है, पॉलिटिकल इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो गई हमारे यहाँ कि एक बंदा दूसरे को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता। पार्टी में मुग़ल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कई सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियात जिनमें कासिम महमूद मुग़ल, बेगराज और दीगर नुमाइंदगान ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए पाकिस्तान तहरीक शादबाद को गरीब की नुमाइंदा जमात करार दिया और हनीफ मुग़ल साहब के साथ इजहार यकजहती करते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पार्टी में दावत ताम के साथ साथ कासिम महमूद मुग़ल साहब की जानिब से केक सेरेमनी भी की गई। तमाम हाजरीन ने हनीफ मुग़ल साहब के साथ इजहार यकजहती करते हुए केक काटा। छोटा डॉन, जो पिंडी के मशहूर टिकटॉकर भी हैं, उन्होंने भी इस पार्टी में भरपूर शिरकत की और केक भी काटा। पार्टी के इख्तिताम पर हनीफ मुग़ल और दीगर लीडरान ने मीडिया को पार्टी मंशूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, पाकिस्तान तहरीक शादबाद, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं? जनाब, हमारे चेयरमैन हनीफ मुग़ल साहब शादबाद जो तारीख़ शादबाद बनाए हैं, हम सब जो मुग़ल बरादरी के लोग हैं और मुग़ल बरादरी के सदर हैं, और चूँकि मैं भी मुग़ल बरादरी का सरपरस्त हूँ, इस हवाले से हम तशरीफ़ इनके पास आए हैं और इनको मुबारकबाद देने आए हैं। और इनका अपना जो मंशूर है वो चेयरमैन साहब ख़ुद इसको बयान करेंगे। हम आज के इस दिन जो इन्होंने बुलाया हमें, हम सब मुख्तलिफ़ पार्टियों में हैं, जैसे उमर मुग़ल साहब हैं, मैं हूँ और लोग भी हैं। हम एज़ ए मुग़ल बरादरी और तंजीम मुग़लिया मरकज़ इस्लामाबाद की हैसियत से जितने मेम्बरान और अहदेदारान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो इनको मुबारकबाद देने आए हैं और इनको गुलदस्ता पेश किया गया है और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। और मेरी यही दुआ है कि इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। ये बताइएगा कि आगे चल के आपकी ये तंजीम सियासी पार्टी की भी शक्ल इख्तियार करेगी? ज़रूर इख्तियार करेगी, और इसके अभी भी जो हालात हम देख रहे हैं, जोक दर जोक लोग शामिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी पार्टी होगी जी। मैं आज पाकिस्तान तहरीक शादबाद के चेयरमैन डॉक्टर हनीफ मुग़ल साहब की दावत पे यहाँ पे आया हूँ और इनकी पार्टी रजिस्टर्ड होने पे इनको मुबारकबाद देने आया हूँ। ये मेरे 25 साल पुराने दोस्त हैं, मेरी फैमिली से हैं। बहुत हमें खुशी हुई है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। जैसा कि ये नज़रिया ले के चले हैं, जस्टिस, रोज़गार, हेल्थ और तालीम, ये चीज़ें ले के चले हैं। यही बेसिक हर पाकिस्तानी की, बल्कि पूरी दुनिया में हर इंसान की बेसिक यही चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इनका नज़रिया बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में फले फूलेंगे और इनकी पार्टी कामयाब होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तंजीम के बुनियादी मकासद जो हमारा तबका है, गरीब तबका, सबसे मेन तो समझ लीजिए उन्हीं को सपोर्ट करना है। उसके बाद आके फिर जॉब्स हैं और उसके बाद आके जो जो सहूलियात हैं, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ने वादा किया कि अपने अवाम को, जो ज़ाहिर सी बात है इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ये अपनी अवाम को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। तो हम लोग डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जो अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए और मुझे इन्होंने यूँ से मोटिवेट किया, मुझे ताकत दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-शातिबाद एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसका जो बुनियादी मकसद है, मेन मकसद हमारा तालीम, रोज़गार, सेहत और इंसाफ। अच्छा, तालीम पे मेरे काफ़ी कंसर्न्स हैं। ये जो चीज़ें चल रही है तालीम, शायद ये इससे मैं ज़्यादा एग्री नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी तालीम जो हो ये विद स्किल हो, यानी वो तालीम जो हुनर हो, साथ हुनर हो, ताकि बच्चा एटलीस्ट मैट्रिक के बाद निकले और वो अपना रोज़गार हासिल करे, ना कि माँ बाप पे दोबारा बोझ बन जाए। तो ये सबसे अहम चीज़ है। जिस वक्त हम रोज़गार देने में कामयाब होंगे, सॉरी हुनर देने में बच्चों को कामयाब होंगे, तो रोज़गार के मौके खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। और फिर एक और चीज़ मैंने देखा है कि ओवरसीज़ यानी बैरूनी मुल्क में पूरी दुनिया, स्पेशली हमारे पड़ोस जो मुल्क है उसने पूरी दुनिया में अपनी आवाम को भेजा हुआ है, जबकि ओवरसीज़ के मामले में पाकिस्तानी लोग बहुत पीछे हैं। एक तो ये रॉ हैंड्स हैं, यानी इनके पास हुनर नहीं होता। जो बाहर मुल्क जाते हैं ये बहुत वहाँ पे ज़लील व ख्वारी होते हैं, सिवाय चंद लोग कामयाब होते हैं। तो मेरा ये भी एक शॉर्ट प्लान ये है कि हम अपने इदारों से, अपने दोस्तों से मिल के अच्छे किस्म के फ़नी सेंटर बनाएं, जहाँ पे तालीम और हुनर दिया जाए। उनको हम एजुकेट करें, उनको सही हुनर सिखाएं और उनको ओवरसीज़ बाहर भी भेजें, ताकि उनका फ़ौरन एक तो जितने लोग बाहर जाएँ, एक उनकी फैमिली फीड होती है, प्लस एक ज़र मुबादला भी। सर ये बताइएगा कि कोई भी पार्टी जो इक़्तिदार में आती है तो बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन मुल्क चलाना होता है आईएमएफ ने, तो आपका माशी प्लान क्या होगा? जी, अच्छा, एक दफ़ा ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और इसको ज़रा नोट करना। मुझे एक दफ़ा किसी बड़ी अहम मीटिंग में बुलाया गया और वहाँ पे प्रेजेंटेशन मुझसे ली गई। ज़रा उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन दे, दोस्त थे। मैंने जब प्रेजेंटेशन दी, आखिर पे यही सवाल मुझे वहाँ पे एक सीनियर दोस्त ने किया। अच्छा, इसी असना में दरवाज़ा खुला, वहाँ पे एक बंदा अंदर आया जो वहाँ पे काम करता था। तो मैंने यूँ ही उसको देखा तो सवाल यही था, मैंने कहा मेरा जो बशीर ख़ज़ाना होगा ना पाकिस्तान तहरीक-ए-शातिबाद का, वो ये बंदा होगा या इस जैसा होगा। वो पहले तो सब लोगों ने समझा कि ये तौहीन की। मैंने कहा, मैं चूँकि माइंड देखा, मैंने कहा ना, ये तौहीन नहीं है। मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे पूछा आपकी बेटे कितनी पे है, तनख्वाह है? उसने शायद 12,000 ज़िक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिर मैंने उसको खड़ा किया वहाँ पे। मैंने कहा अगर ये बंदा 12,000 में अपना घर चला सकता है, अपने मामलात को किसी न किसी तरीके से चला सकता है, ये मुल्क भी चला लेगा। होगा क्या? ये आपको उलझाएगा नहीं इशारियों में। ये मुआशी तरक्की इतने इशारिया ऊपर चली गई, इतने नीचे आ गई, महँगाई इतने इशारिया, ये कहेगा यार लाख रुपया है और इसी में गुज़ारा करो। अगर नहीं है तो नहीं। तो आईएमएफ की मजबूरी है लोगों की, लेकिन वो उन लोगों की है जो इशारियों में घूमते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोज़गार पैदा करेंगे, हम बच्चों को हुनर सिखाएँगे और उनको ऑटोमेटिक रोज़गार मिलेगा। और यहीं पे याद रखें, ये जहाँ हम बैठे हैं ना, सारे काम छोड़ दें। सिर्फ़ आप अपनी जो ये सियाहत जिसे कहते हैं ना, कुदरती नज़ारा, हम बाहर दुनिया में जाते हैं, लोगों की तारीफ़ें करते हैं, ये है, वो है। अल्लाह पाक ने हमें वो चीज़ें दी हैं, सिर्फ़ आप इसी को मैनेज करें, तो आपके पास पैसे ही नहीं ख़त्म होते। अब किसी एक चीज़ को पकड़ लें, आप अपनी मादनियात को पकड़ लें, ये पता नहीं किधर से कैसे सौदे होते हैं, कहाँ चली जाती है, इसी को पकड़ लें, यहाँ से पैसे ख़त्म नहीं होते। आप इसको भी छोड़ दें और आप अपनी ज़राअत पे आ जाएँ। आप ज़राअत को अच्छे तरीके से आप चलें, आप खैबर से जाएँ कराची तक, देखें कितनी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। अगर आप इसी को सही तरीके से सराब करें तो पैसे ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन करे कौन? इसके लिए बाकायदा विल की ज़रूरत है। इसके लिए बाकायदा वो उन लोगों की ज़रूरत है जो इससे गुजर। कई सियासतदानों को कहते सुना है कि हमारे पास मादनियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वसाइल नहीं हैं। तो आप हमें ये बताएं कि वसाइल कहाँ से आएंगे फिर? देखिए, वसाइल इस तरह है, जिस तरह बाहर बेशुमार दुनिया के साथ ये कमिटमेंट करते हैं, बाहर से कंपनीज आती हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से बारगेनिंग की जाए, बजाय इसके कि हम उनसे उनके आगे लगें, उनको इनवाइट करेंगे और वो छोड़ें उनको भी। हमारे मुल्क में यकीन करें, हम सिर्फ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाएं, लोगों को थोड़ा सा ये बताएं कि आप सिक्योर हैं, आप उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें कि वो स्कोर हैं। या इतना लोगों के पास यहाँ पैसा है, यहीं से ही करके देंगे। वसाइल क्या मतलब? वसाइल हमें बाहर के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बाहर से बुलाने वाले, मैं कहता हूँ आप बैल मुझे मार, ठीक है, वो आते हैं, हम उनके कदर करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कदर करते, लेकिन वो 10% हमें, 90% उधर चला जाता है। जिस वक्त आप अपने लोगों को, मैं ये कहता हूँ यहाँ जो चंद लोग हम खड़े हैं ना, हमें एक सिक्योरिटी दी जाए कि यही है। मैं कहता हूँ देखें, आप रावलपिंडी का नक्शा यही लोग बदल देंगे।
ये खुद अगर इनके पास नहीं है तो सोर्स हैं, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से मिलके हम इतना अच्छा प्लान कर लेंगे कि कोई गुर्बत शुर्बत कोई नहीं है, ये सिर्फ उलझाने के तरीके हैं, दबे रहो। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा टाइम दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। उसमें कासिम साहब ने एक बड़ा, कासिम मुगल साहब बड़े मुतहर्रिक हैं और ये बड़े सोशल वर्कर हैं, हमेशा मैं इनका कदरदार हूँ। और ये स्पेशल तशरीफ़ फरमा हुए, और मैं तमाम मुग़ल बरादरान का जो अपना स्पेशल टाइम निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने आज मुझे बहुत हिम्मत बताई है। कल मैं समझ रहा था कि मैं अकेला हूँ शायद, लेकिन आज पता चला है कि नहीं, मेरे साथ पूरे मुल्क खड़ा है। और ये हम जो है ना, हम 95% हैं। जिस कम्युनिटी से मैं तल्लक रखता हूँ, ये 95% हैं। 5% लोग वो भी हमारे हैं, लेकिन हम उनसे अच्छा, अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं अमीरों गरीब, नहीं, हम अमीरों के खिलाफ नहीं हैं। वो हमारे यूँ समझे कि पिलर हैं, वो चला रहे हैं। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा तरीका बताएं इन लोगों को भी, यानी वो जो तरीक़ेकार होते हैं ना, इनको, यानी हमें जिस तरह ना ज़कात नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, हमें लंगर खाने नहीं चाहिए, हमें मछली ना खिलाएं, जिस तरह कहावत है, हमें मछली शिकार करने का तरीका सिखाएं। और यही मैं अपने बच्चों को, अपने अवाम को कोशिश करूँगा कि उनको शिकार करने का तरीका सिखाया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बेहतरीन बातें की। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ के लिए मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।